अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इतवार बाज़ार इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये बाज़ार जो है ये पेशावर मोड़ के करीब लगता है। हफ्ते में 3 दफ़ा, मंगल के दिन, जुमे के दिन और इतवार के दिन। और इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इन बाज़ारों में आती है, क्योंकि उनको यहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हम आज यही प्रोग्राम देखेंगे कि सब्जियां किस रेट पे हैं और फल वगैरह किस तरह है, और ख़ास तौर पे सर्दियां आ रही हैं और उसमें जो गर्म कपड़ों की ज़रूरत है वो बाज़ार भी इधर है, उस पर कितना फ़र्क पड़ा। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, और इसी के साथ साथ जो है हमने देखा कि जो इदारे हैं उन्होंने बड़ी मौसर कार्रवाई की। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती, महंगाई पे कंट्रोल है और यहाँ पे लिस्टें लगी हुई हैं कीमतों की। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम हमने करना है। चीज़ें महंगी होने के साथ साथ नई फसल आती है, नई चीज़ें आती हैं, चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। जी, चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ा है जी, चीज़ों में माशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये बाज़ार तो वैसे भी गरीब लोगों के लिए बाज़ार है। और अभी यहाँ पे आलू प्याज के आप देख रहे हैं, आलू भी नए सीज़न शुरू हो गया है और माशाल्लाह रेट भी बड़ा फ़र्क है। मार्केट से यहाँ पे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये गरीब लोगों का बाज़ार है। और यहाँ नहीं, गरीबों का या अमीरों का हो, फ़र्क क्या है मार्केट से यहाँ पे? फ़र्क क्या है? मार्केट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मार्केट में अगर अभी आलू मार्केट में बिक रहे हैं 180 160 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहे हैं, यहाँ पे 120 रुपये 125 रुपये किलो रेट लगा हुआ है। मतलब 50 रुपये 60 रुपये किलो का फ़र्क है। आलूओं में भी, प्याज में भी, दोनों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है मार्केट। और फ्रूट में भी फ़र्क है। मार्केट में आप देखें कि केला भी 150 रुपये दर्जन बिक रहा है, हमारे यहाँ भी 100 रुपये दर्जन बिक रहा है। सेब की पोजीशन वहाँ देख लें 250 रुपये 30 रुपये किलो मार्केटों में बिक रहा है और हमारे यहाँ अभी भी 150 200 रुपये किलो बिक रहा है। ये इंतज़ामिया ने कंट्रोल किया, सीडीए ने कंट्रोल किया, रेट लिस्ट हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती, इस वजह से है। जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो ही नहीं सकती ना। और सीडीए चेक एंड बैलेंस करती है, बकायदा रेट लिस्ट लगते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान के रेट लगते हैं, रेट के ऊपर सौदा भेजा जाता है, उसके ऊपर नहीं भेजा जाता। मुझे आप सब्जियों के और फ्रूट के बारे में, अभी आगे सर्दी आ रही है, आम आदमी को जर्सी की ज़रूरत है, स्वेटर की ज़रूरत है, कोट की वो चीज़ें तो सर सस्ती हुई हैं। मतलब एक गरीब से गरीब बंदा भी 200 रुपए की मिल रही है, स्वेटर जर्सी लंडे पे लगी है, ले सकता है। उसके बाद सब्जियों में बड़ा फ़र्क पड़ा है। बाहर जो है टमाटर जो है 200 220 रुपए मिल रहे हैं, इधर 160 रुपए मिल रहे हैं। मतलब फ़र्क है, बड़ा फ़र्क पड़ा है सर। ये चीज़ें तो है सर। फ़र्क पड़ा है चीज़ों में, चीज़ें कम हुई हैं, रेट कम हुए। जी जी हुआ है रेट कम। क्या कम हुआ? सब्जी वगैरह सस्ती की ने, दालें सस्ती की ने। बिजली गैस के बिल ज़्यादा आ रहे थे ना, 10 20 20 25 25 40 हज़ार, अभी कम आ रही है। ये क्यों कम हो? बस अभी कुछ चेंजिंग हुई है, तब्दीली आई है ना। जी जी, अभी मज़ीद आएगी तब्दीली। आप देखें टमाटर 160 160 रुपए किलो बिक रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह गोभी भी महंगी हो गई है, वो भी 80 86 पे चलेगी पिछले बाजार में। पहले आपके पास 200 रुपए किलो थी ना, आप टमाटर को देखें कहाँ पे था। अब सीजन है ना, जब सीजन में चीज़ आपकी मतलब है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम होना चाहिए। अब गोभी का सीज़न है, अगर सीज़न में सस्ती नहीं मिलेगी या अपनी कम कीमत पे नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। इसी तरह बाकी सब्जियां भी हैं, प्याज और आलू को देख लें, उनका रेट क्या है कि 680 रुपये आपके इस वक्त आलू लगे हुए हैं, 580 रुपये प्याज लगे हुए हैं। तो महंगाई तो है नहीं। महंगाई तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं, लेकिन फर्क पड़ा है, पहले से चीजें सस्ती। अब आहिस्ता आहिस्ता कम आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फर्क आ रहा है। तो क्या क्या खरीदा तो आपने? बस अभी आपके सामने ये उसका मूली है, तो ये पता नहीं मुल्तानी, और ये खीरे खीरा हैं। किस तरह मिला है? खीरा में लग गया 120 रुपये। हाँ, तो पहले 200 पहले 200-250 होता था। नहीं, अभी काफ़ी इंशाल्लाह चीज़ें भी आ रही है और हर चीज़ बस बहुत है और आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ रहा है। नाज़रीन, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को महंगा नहीं बेच सकते। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सीडीए की तरफ से, डीसी ऑफिस की तरफ से जो रेट मुकर्रर होते हैं उसके मुताबिक चीज़ें बिकती हैं। अब आप ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, आप इसको प्याज को देखें, आप इस आलू की और ये दीगर सब्जियां जो थी, अब ये क्यों आसानी से फराहम होती हैं और इसका रेट अच्छा होता है? क्योंकि आप इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप नहीं कर सकते। अगर आप इससे पहले देखें तो ये सारी चीज़ जो सीज़न की आती थी ये बड़े बड़े स्टोरों में ज़ख़ीरा हो जाती थी, जिसकी वजह से
वो अपनी मर्जी के रेट लगाते थे। मार्केट की चीज़ों से जुम्मा बाजार, इतवार बाजार के रेट कम है। जी बिल्कुल कम है। मसलन अब मैं इतना मतलब कि वहाँ पे जो चीज़ें देखता हूँ मार्केट वगैरह के अंदर, तो उधर अब अदरक वगैरह का रेट चल रहा है तकरीबन 400 रुपये पाव के हिसाब से 1600 रुपये किलो। यहाँ पे अब तो करीबन 1200 रुपये किलो में मिल जाती है। वो 300-400 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है 1 किलो में, जो कि काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। आलू, प्याज, टमाटर, वो मैंने अभी ख़रीदे नहीं है, लेकिन हर चीज़ के अंदर फ़र्क है। अब वहाँ पे जो है वो यही केला 300 रुपये दर्जन में मिलता है, यहाँ पे 200-250 रुपये में 2 दर्जन मिल जाते हैं। फ़र्क है, काफ़ी गैप है मार्केट में और इधर में। आप समझते हैं कि ये अब कंट्रोल हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हुई है इसकी वजह से? कंट्रोल तो अभी भी नहीं हुआ, कंट्रोल तो इनसे अभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसको किया जा सकता है बेहतर और मज़ीद इसको। आप भी समझते हैं कि रेट इधर कम है मार्केट की निस्बत? नहीं सर, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही मार्केट का तकरीबन रेट पड़ रहा है। अगर कोई मार्केट से यहाँ पर आएगा तो उसका इतना पेट्रोल का किराया लग जाता है, तो वो महंगा पड़ रहा है आजकल। तो अभी हमारी बात हो रही थी मुख्तलिफ लोगों से, वो कहते हैं कि जी पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा हो जाती है, नया फल आता, नई सब्ज़ी आती, उसको स्टोर कर लेते थे स्टोरों में, अब ऐसा नहीं। नहीं, ये ठीक है, ये अच्छा है। हाँ, इस तरह का है। पहले बाकी वो स्टोर करते थे, अब वो ताज़ा माल आता है, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं तो मैं जब भी आता हूँ इन्हीं से लेता हूँ। अब रेट जो थोड़े कम हुए हैं सब्ज़ी के, आलू के, प्याज के, टमाटर के, वजह क्या है? पहले स्टोरेज ज़्यादा थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती थी बड़े बड़े स्टोरों वाले। नहीं, पहले मौसम पे वास होता ना, अभी आस्ता आस्ता वाजर बढ़ा था, सीजन आ गया, आस्ता आस्ता नीचे आता है रेट। जो चीज़ नहीं आती है उसका रेट ऊपर ही होता है। अभी आलू लिया चल पड़ा है, आलू का रेट आस्ता आस्ता नीचे आ जाएगा। अभी पहले कितना था आलू, अब कितना है प्याज? पहले 700 रुपये आलू था, आज 660 रुपये आया है। पहले प्याज 600 रुपये था, आज 590 है। आस्ता आस्ता रेट नीचे आता रहता है, जब नई चीज़ चलती रहती ना तो रेट नीचे आता रहेगा। और ये गाजर 100 रुपये है, पहले 150, 110, 120 मफली रेट। ये बलूचिस्तान से आ रही है, अभी पंजाब से नहीं चली ना, पंजाब पे चली थी फिर रेट नीचे आते हैं ना। हम देखते हैं कि दुकानों पे ज़्यादातर ख़वातीन शॉपिंग करती हैं और ख़ास तौर पे किचन वाली चीज़ें तो खातून ही लेती है। बाज़ार में, मार्केट में और इतवार बाज़ार के रेटों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क होता है। जो दुकान से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे करते हैं, जो इतवार बाज़ार आके लेते हैं वो चीज़ें काफ़ी फ़र्क होता है। तकरीबन 50 का, 100 का, 60 का, 20 का, 25 का डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है। किलो में फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ टमाटर मैंने परसों पता किया तो 260 रुपए किलो मिल रहे थे। 260 G11 में मिल रहे थे। अभी मैंने यहाँ आकर पता किया तो 160 रुपए किलो, 186 रुपए किलो, 140 रुपए, इस तरह डिफरेंट रेट लगाते हैं। प्याज सही मिले, मैंने 3 किलो प्याज लिए हैं, मुझे 300-350 रुपए के मिले हैं, और वहाँ महंगे मिलते हैं, मार्केट में महंगे मिलते हैं। अच्छा, एक खातून जो है वो हमेशा अपने घर का किचन चलाने के लिए उसको रोज़ ही ज़रूरत है प्याज की, आलू की, टमाटर की। जो बजट आप बनाते हैं, मुश्किल पेश आती है महंगाई? बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। आप ऐसे करें कि बंदा सोचता है कि ये काम हम इस समय निकाले, लेकिन वो नहीं कर पाते, हम छोड़ देते, चले ठीक है, चूल्हा तो चलाना ही है, खाना तो खाना ही है ना, क्या करें, किधर जाएं हम लोग। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, बहुत महंगाई हो गई है, सोच के बंदा चलता है। अब इतना बुढ़ापा आ गया, यकीन करे बंदा यही सोचता रहता है कि ये चीज़ लेनी, अब लें कि ना लें। अच्छा मैडम, ये जो सब्जी है कोई ना कोई तो फ्रूट भी खरीदते होंगे, ये बाजार से सस्ते हैं, बाजार में हाँ, कंपैरेटिवली थोड़े से फ़र्क है, और यहाँ ज़रा सस्ती मिल जाती है। जब भी इतना रश नहीं देखा आपने, बहुत सारा रश है, इस वजह से। ये लोग ज़्यादातर, आप भी इसी तरह करते हैं कि हफ्ते की इकट्ठी ले जाते हैं? वीकेंड पे इकट्ठे ले जाते हैं, ताकि ये कि रोज़ रोज़ बाजार ना जाना पड़े। लेकिन हुकूमत ने तो कोशिश की है, CDA ने, कि हफ्ते में 3 दफ़ा ये लगे, मंगल, जुम्मा, इतवार, ताकि आपको फ्रेश चीज़ें मिले। हाँ, कोशिश तो उनकी है ये कि भाई इनको सस्ती चीज़ें मिले, लेकिन ये है कि लोग ज़्यादा हैं, दुकानें फिर भी कम हो गई हैं, लोग इतनी रश, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ। थोड़ा सा रेट बताएंगे, बाजार से फ़र्क क्या है आपका? सर बाज़ार में यही चीज़ बात, मार्केट में अनार जो है वो मार्केट में 400-350 मिलता है, आज का रेट 276 है आज का, और उसमें B क्लास निकालते हैं 230 है उसका रेट, और ये गोल्डन सेब है 190 रेट है इसका, काला कुल्लू का 260 रेट है, यानी कि 10-20 जी, ये 190 मार्केट में 240-250 का मिलता है जी।
अंगूर आज का रेट 325 है, बाहर 400 रुपये किलो सेल हो रहा है, बाजार में 20-25 रुपये फी चीज़ की कमी है। जापानी फल जापानी फल आज का 140 रेट है, बाहर ये 200 रुपये किलो सेल होता है। नाजरीन, सीडी की टीमें भी बाजार के अंदर फिरती रहती हैं, क्योंकि हर जगह पे, हर स्टॉल पे सीडी की तरफ से रेट लिस्ट लगाई गई है और रेट लिस्ट पे ये अमल कराते हैं। आप जो है रेट लिस्टें लगाते हैं, लोग अमल करते हैं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हर स्टॉल पे आप जाके देख लें, हर स्टॉल पे रेट लिस्ट लगी हुई है। नीचे हमारा ये कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो फ़ौरन इसी नंबर पे रब्ता कर सकता है और फ़ौरन उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। अच्छा, ये जो रेट आप मुकर्रर कराते हैं, आप मुआवजा करते हैं मार्केट का और इस बाजार का, या पीछे मंडी से कैसे, आप इनको कैसे रेट? ये हम लोग, हमारी पूरी एक टीम है जो सब्जी मंडी में जाती है, रात को भी जाते हैं, फिर सुबह जैसे बोली करते होती है वहाँ पर, उसके ऊपर हम हर चीज़ पे मुख्तलिफ, किसी पे 5% देते हैं, किसी पे 10% देते हैं, उसके मुताबिक फिर ये यहाँ पर लाते हैं और ये अपनी यहाँ पर ये सब्जी फ्रूट बेचते हैं। अच्छा, ये कितना इस पेशावर मोड़ का जो बाज़ार है, इसमें अंदाज़ा कितना ये मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें सब्जी के कितने, फ्रूट के कितने, लमसम अगर हम पूछें? तकरीबन ये हमारे पास तकरीबन 2700 के करीब स्टॉल हैं जो पूरे हैं, जिसमें कुछ सब्जी सेक्शन है, इस तरह फ्रूट का है, फिर आगे क्रॉकरी है, कपड़ा है, आगे जूते हैं, फिर लंडा सेक्शन आ जाता है, फिर एक साइड पे पोल्ट्री सेक्शन है जहाँ पर मुर्गी मच्छी वगैरह होती है। अच्छा, ये रेडी वाले जो फिर रहे होते हैं, रेडी वालों में मैंने देखा कि एक तो जिस पे नंबर लगा होता है, सीडीए उनको ट्रेस कर लेता है, कोई सामान वाला इधर उधर हो जाता है, उसको फिर कैसे ट्रेस करते हैं? बहुत सारी रेडी तो मैंने देखी उस पर नंबर नहीं होता। नहीं, जो हमारी सीडीए की रेडी है उन पे आप देखिए नंबर लगे हुए हैं, उसके आगे रेडी के आगे भी नंबर है और इन बंदे को हमने जैकेटें दी हुए हैं, उनके ऊपर भी नंबर है, इनका मोबाइल नंबर, हर चीज़, नाम, पता, इनका शादी कार्ड हमारे पास दफ्तर में मौजूद होता है। किसी सारफ का कोई सामान या कोई इस तरह का मिस हो जाए तो हम फ़ौरन उसको वहीं पे बुला लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं, फैमिलियाँ आती हैं, बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, बाज़ औक़ात वो उनसे अलग हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उसका क्या तरीका है? उसका भी यही तरीका है कि ये 4 नंबर गेट के सामने हमारा दफ्तर है, तो लोग यहाँ पर बताते हैं, वो वहाँ पर हम आ जाते हैं, वो आप सामने देखें हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर नंबर भी हमारा भेजा है, तो लोग वहाँ पर जाते हैं, हमारा लाउड स्पीकर वाला सिस्टम है, हम फौरी तौर पे ऐलान करते हैं, बच्चा 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाता है और हमारे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे होते हैं, गेटों पर खड़े हैं। कभी आज तक कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि बच्चा यहाँ से बाहर गया हो। आपको ये बाज़ार सस्ता लगा, अच्छा लगा, ये चीज़ें सब मिल गया? Do you want me to speak in English? Yeah, I don't speak in Urdu. okay. Yeah, it's great. Good customer service, crazy, good prices. Yeah, it's my first time being here. First time in Pakistan. Yeah. First time in this bazaar. I've been trading good. Yeah, it's good. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहली बार पाकिस्तान आया है और मेरे को उर्दू ज़्यादा आती नहीं है, थोड़ा से आती है और मैं बहुत खुशहाल हूँ। और इधर सब कुछ बहुत सस्ता मिलेगा और लोग बहुत अच्छा है और तशरीफ़ात और सब कुछ बहुत अच्छा मिलती है, बहुत ज़्यादा। और मेरा दिल सब ले बहुत प्यार है आपकी कांतरी में और इस मार्केट में बेस्ट मार्केट है, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता पैसे में, मनी से बहुत सस्ता। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में और इस मुल्क में ये ठंड इधर ज्यादा है? इधर प्यार बहुत ज्यादा है, उधर पैसा बहुत ज्यादा है और इधर प्यार बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा दोस्त लंदन से आया और वो यहाँ पे खरीदारी करके बड़ा खुश है। कैसा यार चीजें खरीदी हैं आपने, कैसा लगा? लोगों के लिए तो जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो रुपए में होता है, तो बाहर से आए हुए तो पाउंड में होता है, तो सस्ता लगता है। क्या क्या खरीदा? ये है आपके सामने। नौशीन हमारे साथ है। नौशीन, आप भी स्टॉल यहाँ पे करती हैं? यहाँ पे आपको लेडीज़ की हर तरह की वैरायटी मिल जाती है हमारे स्टॉल में, और उसके अलावा इधर लेडीज़ की ज्वेलरी, चूड़ियाँ, लेडीज़ के गारमेंट्स, बच्चों का सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे। और ये है कि रीज़नेबल प्राइजेस पे मिल जाता है, और डील करने वाली भी लेडीज़ होती हैं तो लेडीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, और बाकी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी वाइफ नहीं आ सकती, वो आते हैं तो हम उनसे भी अच्छे से डील कर लेते हैं। मार्केट के रेटों से मार्केट में भी ये चीज़ें मिलती हैं, इतवार बाज़ार का और जुमा बाज़ार का
मार्केट से क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है। आप देखें कि डिफरेंस है ना। अब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट पे आपका ये है कि शॉप का रेंट ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आपको वो चीज़ एक्सपेंसिव मिल रही है। पर यहाँ पे आएंगे तो वही चीज़ होगी, सेम चीज़ होगी, पर उसको आप चीप प्राइजेज में ख़रीद लेंगे। सर्दियां हैं, सर्दियों में आपने गर्म कपड़े ज़रूर लेने, ये वो चीज़ें हैं जो इधर इतवार बाज़ार में, मंगल बाज़ार में, जुम्मा बाज़ार में मिलेंगी। अच्छा जी, ये सस्ते हैं? हाँ जी, ये सस्ते देते हैं। हम दुकान में जो 1000-1200 की चीज़ होती है ना, इधर 500 में, 400 में, 500 में। कहते हैं अब आपका ये इतवार बाज़ार या लन्ना बाज़ार ये भी महंगा हो गया। नहीं महंगा तो महंगा ये महंगाई की वजह से है थोड़ा बहुत, और इतना महंगा भी नहीं है, देखा जाए तो बाहर से सस्ता है। मसलन आप ये क्या 2-3 चीज़ें हमें दिखाओ ना। ये जर्सियाँ, ये कैसे, किस तरह खूबसूरत है, ये किस तरह रेट? ये 500 रुपये रेट है इसका। अच्छा, कितना अच्छा स्टफ है यार। 1000-1200 रुपये का दुकान पे सेल करते हैं, इधर हम 500 का। इतना आधा फर्क है, आधे से आधा है। ये चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं? बाहर सस्ती से आते हैं। नहीं सस्ती तो नहीं, डॉलर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ता मिलता है गरीबों के वजह से। ठीक है, लंडा बाजार है, जैकेट, स्वेटर, पजामे, मतलब सर्दी का यही बंदोबस्त है इधर। आवाम बड़े दूर दूर से आती है, कश्मीर, नारायण का खान, मनसेर, एबटाबाद, आगे पीछे जो है ना लोग यहीं पे आते हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ें आपने क्या क्या लिया यार? में जैकेट ली है मैंने, और दूसरी भी जैकेट है, और कुछ ट्राउजर वगैरह लिए हैं मैंने लंडे से। नहीं, ये जैकेट जो आपने ली है तो ये मार्केट से लेते तो किस तरह की होती? यहाँ पे रेट का क्या रहा इसका? यहाँ पे ये थोड़ी सी ना है नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इसमें रेट का ये फ़र्क आता है। अगर ये बाज़ार से मैं लेता तो 5-6 हज़ार की मिलती, यहाँ से मुझे 1000 की मिल गई है। जी, यहाँ की चीज़ें ये है कि थोड़ा रीज़नेबल मिल जाती हैं और अच्छी होती हैं, पायदार होती हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं। तो और ये तो सर्दियों के दिनों में, अलावा भी, सर्दी के अलावा गर्मी में किसी भी सीज़न में आए तो मतलब हर चीज़ अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं जिस तरह सब्जी है, हाँ जी, फ्रूट सब्जी, है, फ्रूट। वो मार्केट से सस्ते? जी बिल्कुल, हमने मतलब विज़िट किया है, ख़रीदते हैं, यहाँ आते हैं तो मतलब हमें बहुत फ़र्क लगता है ना बाज़ार से, और इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो नहीं, आप फिर रहे तो अभी तक खरीदारी तो नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है। एक्चुअली मेरी बहन के पास है सारे बैग। अच्छा, बैग उन्होंने हाँ रखे जी, हुए हैं। हाँ जी। तो अभी तो मैं अच्छा, recently- पहले लोग इधर आते थे बाजार में, और ख़ास तौर पे इधर जो कपड़े लेते और ये जैकेटें और ये ख़वातीन जो जैकेटें वो लेते, शर्माते थे। अब तो नहीं अब आता। नहीं शर्माते, हाँ जी, नहीं शर्माते, क्योंकि हर चीज़ अच्छी मिल जाती है। और मतलब लोग अब देखें जिस तरह महंगाई हो गई है, थोड़ा कम कीमत में मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, तो ज़्यादा लोग इधर आते हैं। मार्केट से ये सस्ते थे? हाँ जी। ये किस तरह मिला? ये मुझे उन्होंने 3000 का दिया, 45 का कहा, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग करने के बाद 3000 का दे दिया। मैं चाहता हूँ एक मैसेज आपकी तरफ से हो कि आप अपने गिरदो नवाब में भी देखें। आगे सर्दी आ रही है, छोटे छोटे उनका बच्चे ख्याल होंगे, रखें, उनका ख्याल है। मैसेज इधर मैं कहता हूँ देखें। अपने पड़ोस में इर्द गिर्द जो देखें, जो गरीब लोग हैं, मतलब जो इस काबिल हैं कि उनको, हाँ जी, वो इस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ख्याल रखें, उनके लिए जितना हो सके गर्म कपड़े, जूते मतलब उनको प्रोवाइड किए जाएं। हैदर साहब, ये जो बाज़ार है आपका, माशाल्लाह इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी है, हर चीज़ भी मिलती है। मज़ीद बेहतरी के लिए तो गुंजाइश रहती है, जितनी भी आप हो चुकी। बाज़ औक़ात लड़के बच्चे माओं के साथ होते हैं, गुम हो जाते हैं, उनका क्या तरीका है? देखें जी, जो ही कोई बच्चा गुम हो जाता है, ये तमाम स्टॉल होल्डर्स की एक ट्रेनिंग हुई हुई है कि जहाँ भी किसी छोटे बच्चे को अकेला देखें, वो फ़ौरन उसको पकड़ के हमारे ऑफिस में ले आते हैं। यहाँ पर हम एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं कि जब तक उसके वालिदैन नहीं आते उस वक्त तक वो उसकी लुक आफ्टर करेगा। हम फ़ौरन, अगर कोई बच्चा फ़ोन नंबर बता सकता है तो उस पर कॉल करते हैं, अदरवाइज़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए हम उसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके यहाँ पे स्टाफ के लोग होते हैं, लेकिन बाज़ार के अंदर ख़वातीन आती हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, कहीं छेड़खानी का ख़तरा रहता है, कोई और मसले मसाइल, तो वो आपका सिक्योरिटी का निज़ाम? जी, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 30 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बाज़ार के अंदर इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि कहीं किसी ने इंक्रोचमेंट ना की हो, किसी के साथ कोई किसी किस्म की ज़्यादती ना हो, और बच्चों का मामला भी देखते हैं, कोई अकेला बच्चा ना फिर रहा हो। अकेला बच्चा होता तो और इनकी जो गार्ड्स होते हैं हमारे गेट्स पे, इनकी भी ये ट्रेनिंग है कि कोई छोटा बच्चा अकेला बाहर ना निकले। अगर कोई बच्चा निकलने की कोशिश करता है वो उसको पकड़ के दफ्तर में ले आते हैं।
और दूसरे जो स्टॉल हैं, चीज़ें महंगी बेचते हैं या निर्ख से अबव जो आपने रेट लिस्ट दिया, उनका फिर आप क्या करते हैं? और ख़ास तौर पे वो स्टॉल जो जिस बंदे के नाम पे है, वो आगे सबलेट कर देता है, उसका भी तमाम। नहीं जी, अभी मेरा ख्याल है कोई हमने 3 महीने पहले इस तरह की एक पूरा सर्वे किया है। जो भी लोग इस तरह के थे उनको एक मौका दिया गया, उनको जो फाइन किए गए उनको एक मौका दिया गया। अदरवाइज अगर दोबारा इस तरह करेंगे, किसी को सबलेट करेंगे, तो वो उनका स्टॉल कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, जहाँ जो आपने बात की कि कोई ओवर चार्ज करता है, जिस वक्त हमारे पास कोई कंप्लेन आती है, हमने एक अपना कंप्लेंट नंबर भी तमाम रेड लिस्टों पे लिख दिया है। जो ही हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसी वक्त उस स्टॉल को बंद कर देते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको फाइन वगैरह किया जाता है। एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि वो भी आप वजाहत कर दें कि बहुत सारे लोग जहाँ पे आते हैं, आप तो अपने इंतज़ामात करते हैं, लेकिन आवाम से भी आपको ताउन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मेरा कैमरा हाजिर है। आवाम के लिए हमारी यही गुजारिश है कि जहाँ कहीं वायोलेशन देखें, कोई ओवर चार्ज कर रहा है या कोई मिसबिहेव कर रहा है या कोई और किसी किस्म का भी उनको बाज़ार के अंदर प्रॉब्लम है, तो हमने जगह जगह पे बोर्ड लगाए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है, शिकायत नंबर दिया हुआ है, और हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आके कंप्लेन दर्ज करवाएं। जो ही वो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, हम विद इन मिनट्स उसको रिलीफ देते हैं। जी नाज़रीन, मैंने आज आपको इतवार बाज़ार की सैर कराई। ये जुमे को भी लगता है, मंगल को भी लगता है, इतवार को भी लगता है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। ये अथॉरिटी ने फैसला किया, इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब ने और CDA ने मिल के, कि अब इस बाज़ार का नाम है मारगला बाज़ार। ये पेशावर के करीब लगता है। यहाँ पे ज़िंदगी की हर चीज़ जो आपकी ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, और फिर आने वाले दिनों में जो सर्दी है, उस सर्दी का तोड़ करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसी नायाब चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, और वो कीमती चीज़ें जो मार्केटों में हैं, यहाँ सस्ते निर्खों पे मिलती हैं। आपकी ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े लेते हैं, भले वो लंडे के हों, इसको लंडा भी लोग कहते हैं, इसको लंदन बाज़ार भी कहते हैं, क्योंकि अच्छी और मियारी चीज़ें होती हैं। वहीं पे मैं उस खातून के मैसेज को दोहराऊँगा जो कुछ देर पहले हमसे बात कर रही थी, कि जब अपने बच्चों के लिए ख़रीदें तो अपने पड़ोस में रहने वाले उन गरीब बच्चों का ख्याल रखें जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है और सर्दी को रोकने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। ये सदका जारिया है, ये भी कीजिएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मुअस्सर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाजरीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और उन लोगों के साथ सबका ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और उसके लिए ये बाज़ार जो है ये बहुत अहम भी है और अच्छा भी है। आएँ और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से ख़रीदें। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को मारगला बाज़ार, अतवार बाज़ार, इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।